नमस्कार, मेरा नाम प्रतिष्ठा कपूर है। मैं केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज पुस्तकालय दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है असली दोषी। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। राजा के दरबार में चहल पहल थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे। तभी एक गडेरिया अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। महाराज ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? गडेरिया ने बताया कि कल रात उसके पड़ोसी की दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने के कारण उसकी भेड़ दीवार के नीचे दबकर मर गई। पड़ोसी ने कहा, मुझे इसका मुआवजा चाहिए। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मेरी नजर में पड़ोसी असली दोषी नहीं है। महाराज ने कहा, फिर तुम्हारी नजर में कौन असली दोषी है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। महाराज तेनालीराम की बात से सहमत हो गए और फिर पड़ोसी को बुलाया गया। उससे मुआवजा देने को कहा गया। पड़ोसी ने कहा कि नहीं, मैंने यह कोई गलती नहीं की है। इसका मुआवजा तो कारीगर को देना चाहिए जिसने गलत सामग्री दीवार पर लगा दी थी, जिसके कारण दीवार कच्ची हो गई और वो गिर गई। फिर कारीगर को बुलाया गया। कारीगर ने कहा कि महाराज, मैंने यह गलती नहीं की है। इसका मुआवजा तो मजदूर को देना चाहिए। उसी ने ये गलती की है। उसी ने ज्यादा पानी मिला दिया, जिसके कारण दीवार गिर गई। फिर मजदूर को बुलाया गया। मजदूर ने कहा कि नहीं, मैंने यह गलती नहीं की है। इसके लिए तो भिश्ती जिम्मेदार है, जिसने चूने में अधिक पानी मिला दिया था। फिर भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती ने कहा कि नहीं महाराज, जो मुझे पानी का बर्तन दिया गया था वो बहुत बड़ा था। उसमें आवश्यकता से ज्यादा पानी डल गया था, इसलिए दीवार कच्ची हो गई। फिर तेनालीराम ने कहा कि तुम्हें वो पानी का बर्तन किसने दिया? भिश्ती ने कहा कि मुझे इसी गडेरिये ने पानी का बर्तन दिया। तेनालीराम ने गडेरिये को देखते हुए कहा कि देखो, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारे इस गलत कदम से तुमने अपनी भेड़ को खोया है। गडेरिया इससे बहुत शर्मिंदा हुआ और महल से चुपचाप चला गया। तेनालीराम के इस न्याय से राजदरबारी और महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद। इसकी शिक्षा है कि दूसरों पर गलतियां थोपने से पहले अपनी गलती समझिए।